योगी ने गोरखपुर में की समीक्षा बैठक, बोले समय से पूरा करें निर्माण कार्य। अमरोहा के गौशाला पहुंचे पशुधन कल्याण मंत्री ने किया गौशाला का निरीक्षण। झांसी पहुंचे अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद, कहा जल्द बनेगी गठबंधन की सरकार। गंगा दशहरा पर काशी के घाटों पर उमड़ा जनसैलाब, भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गोरखपुर मंडल सांसद, विधायक और मंत्री शामिल रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को बताया कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्या का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि जनता में जो भी नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश करें, सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताएं और योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाएं। जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए दौड़ाया ना जाए, जनप्रतिनिधि खुद उनके बीच जाकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करें। सरकार तो काम कर ही रहे, बेहतर करे। केवल हम जनप्रतिनिधि की हैसियत से जहां कुछ क्षेत्रों में से नोटा दबे हैं, नोटा उसी परिस्थिति में दबता है कि वो निश्चित है आपसे नाराजगी उसकी है, लेकिन वो विपक्ष को वोट नहीं देना चाहता है। उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क करिए, आखिर में क्या नाराजगी है, एक विधायक से नाराजगी है, किसी और से नाराजगी है, उनके पास जाएंगे। तो हमारा जो बहुत जगहों पर हम बहुत कम वोट से आ रहे हैं, तो हाँ, अगर नोटा भी हमारे साथ रहा होता तो निश्चित हम और अच्छा प्रदर्शन करते। और बाकी कुछ वोटर लिस्ट पे डिस्कस हुआ, बोगस वोटर लिस्ट कुछ रह गई है, तो उस पर भी महाराज जी ने कहा आप लोग गांव स्तर पर विधायक जाएं, जनप्रतिनिधि जाएं, गांव स्तर पर इसकी समीक्षा करें। अमरोहा में बुधवार को पशुधन कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने 7 गायों की मौत के मामले में नगर की कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। गायों की देखभाल से लेकर गौशाला की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय भूखी ना रहे, उन्हें समय पर हरा चारा व भूसा दिया जाए। गौशाला में तैनात कर्मी गायों के आहार और उनकी सुरक्षा पर ध्यान दें। गायों की देखभाल में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कान्हा गौशाला हसनपुर में जो दुर्घटना हुई है गायों की, ये बहुत दर्दनाक है और जिला प्रशासन ने, डीएम ने पूरी कड़ी कार्रवाई कर दी है। कहीं कोई जरूरत रह नहीं गई आवश्यकता की, फिर भी आज हमने घटनास्थल और गौशाला का निरीक्षण किया है। इसमें अभी अवलोकन किया है, बल्कि निरीक्षण नहीं किया है। इस अवलोकन में भी अभी गाय दुर्बल हैं, इनको अभी और अच्छे चारे, भूसा, पानी, प्रबंध की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ दवाओं की भी आवश्यकता है। कुछ गायें बीमार हैं, मैंने सीडीओ को कहा है और डीएम ने भी बताया एक डॉक्टर यहाँ रह रहे हैं। ऐसा आज अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर साबित कर दिया है कि भाजपा की मानसिकता की हार हुई है। उनकी हार की शुरुआत हो गई है। 2027 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। केंद्र में जल्द ही गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना के नाम पर देश के फौजियों के साथ मजाक किया जा रहा है। ऐसा है कि जीत अवधेश प्रसाद अपनी जीत नहीं मान रहा है। अपनी जीत अवधेश प्रसाद तब मानेगा जब लोगों के, उन मतदाताओं के, देवतुल्य मतदाताओं की आशाओं पर, उम्मीदों पर, उनकी तराजू पर हम खरे उतर जाएंगे, तब हम अपनी जीत मानेंगे। देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोगों की सोच को विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से, प्रभु हनुमान जी से, माँ पीताम्बरा देवी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की विचारधाराओं को, ऐसे लोगों के दिल दिमाग को ठीक रखें और ऐसे लोग जो सोचते हैं, ऐसे लोगों से भी विनम्रतापूर्वक कि लोकतंत्र में ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, मानते हो नहीं? तो ये जनमत का आदर करना चाहिए, लोकतंत्र का आदर करना चाहिए। हम लोग भी करते हैं,
धर्मनगरी काशी में आज गंगा दशहरा मौके पर घाट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। दूर दराज से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। बता दें कि देर रात से ही श्रद्धालुओं का गंगा तट पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। सुबह से ही लोग मां गंगा में डुबकी लगाकर दान पुण्य कर आस्था में सराबोर नजर आए। आज इस मौके पर काशी में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बता दें कि घाट पर आने जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। घाटों पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम श्रद्धालुओं को गंगा के किनारे स्नान करने की सलाह दे रही थी। आज का गंगा दशहरा का विशेष स्नान पर्व है, जिसे हमारे काशीवासी दूर दराज से आकर मनाते हैं। इस दिन हमारी गंगा, हमारी माता स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। उनका आगमन हम लोग के सौभाग्य के लिए धरती पर हुआ था कि उनके एक बूंद पड़ जाने से आदमी का मोक्ष को प्राप्ति होता है। आज गंगा दशहरा के दिन माता गंगा स्वर्ग छोड़ के धरती पर आई थी, इसलिए गंगा दशहरा का विशेष पर्व मनाया जाता है। आज के दिन काशीवासी हमारे विशेष फल, फूल और ऋतु फल जो है या जो भी अपने ऋतु का फल मिले वो लेकर ब्राह्मण को दान कर। पीलीभीत में तैनात सिपाही ने हरदोई में शनिवार देर रात नदी में कूदकर जान दी थी। नदी में कूदने से पहले सिपाही ने अपने पिता को फोन भी किया था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा। पिता ने 15 दिन पहले सिपाही के सस्पेंड होने की जानकारी दी। सिपाही पीलीभीत में तैनाती के दौरान ही लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर जेल जा चुका है। रविवार को पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, मामला थाना सांडी अंतर्गत बरौलिया पुल के पास का है, जहां पर एक कांस्टेबल है जो कि पीलीभीत में तैनात है। इनका नाम रामू सिंह है। ये पीलीभीत से परमिशन पे अपने घर आ रहे थे और बरौलिया पुल के पास से पहुंचे, तभी घर से इनकी वार्ता हो रही थी। इसमें इन्होंने बताया कि आप लोग मुझे जिंदा नहीं देख पाएंगे। उसके बाद इन्होंने फ़ोन काट दिया। तत्काल इनके पिता देवेंद्र सिंह जी ने स्थानीय थाने पर फ़ोन किया और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बाराबंकी जिले के एक गांव में आज खेत की मेड़ काटने को लेकर एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों के परिवारों में जमकर बवाल और मारपीट हुई। मारपीट इतनी जबरदस्त हुई कि इसमें एक भाई की मौत भी हो गई, जबकि दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि खेत की मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में 1 की मौत और 5 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आज सवेरे कटियारा गांव में 2 सगे भाइयों में मेंथा की खेती में लेके कुछ विवाद हुआ आपस में, तो दोनों सगे भाइयों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें कि दोनों पक्ष में घायल हुए हैं और एक पक्ष से घायल दोनों पक्षों को तत्काल पुलिस मौके पे पहुंच गई थी और सीएससी हॉस्पिटल लेकर के आई, जिसमें कि उपचार के दौरान एक घायल की इसमें मृत्यु हो गई है और दूसरे पक्ष से घायल की हालत का इलाजरत है। इसका इलाज चल रहा है। मौके पे पुलिस फोर्स मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में पशु तस्करों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अंतर जनपदीय समेत 2 पशु तस्कर घायल हो गए हैं, जबकि उनका तीसरा साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा और 2 सिपाही भी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं एसपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। पिछले कुछ महीनों से थाना टणियावा क्षेत्र और पिहानी में भैंस चोरी की घटनाएं हो रही थी। लगातार शिकायत मिल रही थी, अभियोग भी पंजीकृत थे। तो इस संबंध में हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना टणियावा की टीम लगी हुई थी। बीती रात लगभग 1:30 बजे के आसपास गुरदयालपुरवा टणियावा में सूचना मिली कि पिकअप पर जानवर लादने की तैयारी हो रही। इस सूचना पर हमारे टीमों ने इनकी घेराबंदी किया, जिससे पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी किया तो अपने को घेरा देखकर उन्होंने पुलिस पर जान से मारने के नियत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए, उनके पैर में गोली लगी, जिसमें एक रतिपाल जिसके ऊपर लगभग 8-10 मुकदमे हैं, शाहजहांपुर का रहने वाला है, और दूसरा सद्दाम जो मझिला थाने का रहने वाला है। ये दोनों घायल हुए और ताहिर जो पिहानी का रहने वाला है, उसके ऊपर पहले से भी पशु क्रूरता और गोवध के नियम है। ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और मौके से 2 लोग फरार हो गए हैं। जालौन में हेड कांस्टेबल ने अपने सरकारी आवास में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, मगर रस्सी टूट गई, जिसके बाद कमरे में पंखे से बंधी रस्सी भी मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो रात में पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने फ़ोन किया कि कुछ व्यक्ति जो यहाँ थाने में मौजूदा हैं, उनसे क्या बात हुई कुछ नहीं कंफर्म नहीं हो पाया कि वो शायद उनको मारने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ था। और उसके बाद में जो है फ़ोन जो है बराबर चालू रहा।
लास्ट बात उनसे मेरे भांजे की लगभग 4 बजे करीब हुई है। उसके बाद से इनके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए और ये थोड़ी आशंका मन में हुई, तो फिर वहाँ से ये हुआ कि चलते हैं। तो बेटे ने यहाँ इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, तो इंस्पेक्टर साहब ने पूरी बात न कन्फर्म करके ये बताया सिर्फ कि उनकी तबीयत खराब है, आप लोग आ जाइए तुरंत। क्या बजे की बात थी, कब बताया गया? क्या बजे की बात थी? सुबह 9, 10:30 बजे कॉलिंग है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कैलिया पर तैनात मुख्य आरक्षी वीरेंद्र, उनका शव उनके कमरे में मिला है। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा एवं स्वयं मेरे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। तो मौके पर पाया गया कि पंखे पर एक रस्सी टंगी हुई है और उनके गले में भी फंदा था, तो वो रस्सी बीच में से टूटी हुई थी। और तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले संभवतः उन्होंने फांसी लगाने का प्रयास किया है और उसके बाद जो किचन नाइफ होता है उससे उन्होंने अपने गले पे वार करके खुद को घायल किया और जिसके बाद उनकी अधिक रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, फिर भी हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और सभी तरह से जांच की जा रही है। जो हमारी फॉरेंसिक टीम है वो भी मौके पर है, हम क्राइम सीन रिक्रिएशन भी करवा रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। आज सुबह एक सूचना प्राप्त। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।